नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार सुबह माफी मांग ली है। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश ने कहा, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था, मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान को भद्दा बताया। पीएम ने कहा, घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बातें की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान कर रहे हैं। वहीं मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले आपका भला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे दमोह के बाद गुना पहुंचे। यहाँ चुनावी सभा में उन्होंने एक बयान दिया। कहा, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ऐसी बात उनके मतलब कि नीतीश कुमार के लिए बोली है। उन्होंने कहा है मुंह से गलती से निकल गया होगा। वहीं उन्होंने माफी भी मांगी है। सदन चलते रहने देना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा है। बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नीतीश विधानसभा पहुंचे तो बाहर बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर माफी मांग ली। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। अंदर भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। वो उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए थे। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर अपनी बात रखी, फिर माफी मांगी। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सियां उठा ली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इनके नाम नोट करो, कार्रवाई होगी। वहीं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को पेश जातीय आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर हुई बहस के बाद मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि महिला शिक्षित होंगी तो गारंटेड प्रजनन दर कम होगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पति और पत्नी के संबंध और प्रजनन प्रक्रिया का भी जिक्र किया। दरअसल उनके कहने का मतलब यह था कि पढ़ी लिखी पत्नी गर्भधारण के अवसरों से बचती हैं, इसलिए जन्म दर कम हुई। बयान पर विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह फूट फूट कर उस दौरान रोने लगी। उन्होंने कहा कि आज वो शर्मसार हो गई। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने तर्क देते हुए कई आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या साल 2011 में 18.86% थी, जो घटकर 13.6% रह गई है। बिहार में पिछले साल प्रजनन दर 2.9% पर पहुंच गई है, जो पहले 4.3% हुआ करती थी। जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी भूमिका बालिका शिक्षा की है। यही कारण है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर हमने जोर दिया। मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे पर नग्न महिला की प्राइवेट पार्ट के साथ क्या किया गया। जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता महिला पहलवानों के भाजपाई पुलिस द्वारा अश्लील हरकत की, लेकिन तब गोदी मीडिया की आत्मा मर गई थी। तब ट्वीट करने से पहले इनकी उंगलियों को लकवा मार गया था। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, भले ही उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ। उन्हें इस तरह का बयान देने की हिम्मत कैसे हुई। केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उन्हें सभी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और आगे ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है वो अश्लील है। आप कहीं सड़क पर यह बात नहीं बोल रहे थे। उन्हें ये सब कुछ समझना चाहिए था। मैं मांग करता हूं कि वो अपना बयान विधानसभा में वापस लें और उन्होंने बहुत गलत संदेश
बिहार की महिलाओं को दिया है। इसी में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, हमें शर्म आती है कि वह हमारे राज्य के सीएम हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सभी व्यक्ति को शर्म आ रही है क्योंकि उनका सीएम ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यह तीसरे दर्जे का बयान है। गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा, यह बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है और इस बयान के पक्ष में तेजस्वी यादव का बयान भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार अब सीएम पद पर रहने लायक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वह सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा है। यह बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने कही और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष हंस रहे थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। बिहार विधानसभा में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसे हम यहाँ नहीं कह सकते। इन्हीं बातों पर भाजपा और कांग्रेस की महिला विधायकों ने नारेबाजी जताई तो डिप्टी सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री की बातों को सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेना चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।